22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में हूं। आपको पता है कि दरभंगा सीट पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से कीर्ति झा 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर गए हैं। उनका टिकट कटा तो नए प्रत्याशी आ गए हैं। ये यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप तो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनौती है? देखिए, दरभंगा संसदीय क्षेत्र में इस बार स्थानीय उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे यहाँ पर उम्मीदवारी दिया है। और यहाँ के लोग इतना उत्साहित हैं, जो 100 मत यदि पड़ेगा तो 80 मत एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे प्राप्त होने जा रहा है और 20 में सारे विपक्ष सिमट कर रह जाएंगे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। लेकिन ऐसा अनुभव आपको क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बीजेपी ने कर दिया है? ऐसा तो कोई लहर है नहीं, 2014 वाली हवा भी नहीं है। आप चले जाइए शहर ज़मीन पर और जाकर देखिए, नरेंद्र भाई मोदी का सुनामी है। यहाँ पर हमारे यहाँ आता है एक बोह। अब बोह जब आ जाता है ना, तो नीचा में 11 हाथ नीचा से मिट्टी काट करके ऊपर फेंकते हुए बोह चलता है। बस वही सुनामी नरेंद्र भाई मोदी का यहाँ पर संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में है, और दरभंगा तो उसका केंद्र है। यहाँ तो होना ही चाहिए। कारण क्या है? संजय झा दुखी हैं, बहुत लोग दुखी हैं, आपके लोग दुखी हैं, फिर आपको नहीं लगता है कि भीतरघात हो सकता है? कहीं कोई भीतरघात नहीं है, सभी लोग लगे हुए हैं। जिसको जहां दायित्व मिला है सब एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। और हमको तो नहीं लगता है जो एक भी क्षेत्र में कहीं जहां पर हमको लगता हो जो कार्यकर्ता नहीं लगे हैं, ऐसा अभी तक हमको कहीं उभर करके नहीं आया है जो हम एगो टीमों बना करके बसने के लिए भेजें। ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। इनके दावे में कितना दम है? देखिए, पिछली बार नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, इस बार नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। वो सुनामी इसलिए है कि गांव गरीब में जाइए, उसको उज्ज्वला योजना से गैस मिला, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गरीब जो है बैंक नहीं दिखता था, आज गरीब के घर में खाता खुला और पैसा सीधे ट्रांसफ़र हो रहा है। घर घर बिजली दिया गया, घर घर पानी दिया गया, और आम आवाम को लगता है कि अगर कुछ हमको नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी जी में इतना विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। दूसरा तो लूटा इस देश को, इस राज्य को लूटा, जेल में सजा याफ्ता है और अभी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। आम जनता, अब गांव गरीब में जाइए, अनुसूचित जाति महादलित में जाइए, वो बोलेगा नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए सारे चोर और भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये आम आवाम और गरीब की आवाज़ है। अब जाइए गरीब की बस्ती में, पिछली बार लहर थी, इस बार सुनामी है। सारा समीकरण फेल हो जाएगा। सारे आप पत्रकारों का जो टीवी मीडिया में दिखा रहे हैं सर्वे, सारा फेल हो जाएगा। तो सुनामी में तैरने के लिए हाथ पाँव नहीं मारना पड़ रहा है, ऐसे ही बह रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, हम तो पंचायत अध्यक्ष से लेकर बिहार में उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, कोऑपरेटिव पैक्स अध्यक्ष से लेकर के विधायक भी रहे और अभी एमपी भी है। कितने लोगों को लड़ाए भी चुनाव और जीते भी। इस बार का परिस्थिति जो है सो ठीक विधायक जी कहे हैं, लोगों को लग रहा है जो कहीं नरेंद्र मोदी जी जैसे अटल जी का 1 वोट से सरकार रुक गया था, तो ऐसा नहीं हो जाए जो हम लोग कहीं फेल कर जाएंगे। आम आवाम, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अग्रा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके भाव में लग रहा है। अभी हम एक गांव में थे। तो मुसलमान कैसे सपोर्ट कर रहा है जी? मुसलमान तो गुलबंद है, लालू के पक्ष में, मोदी के विपक्ष में। आप चलिए ना, आप देखिए तो जा करके।
जितना यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी अभी हम कहे हैं एक जगह जो शाहबाजपुर में हम साथ एक भी अल्पसंख्यक है। सब लोग नफीस वहाँ देखिए, नफीस है, अनमोल है, जाहिद है, सब लोग हैं। मैं खुद हूँ मुसलमान हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, आ जाओ सब। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का। मैं मुखिया भी हूँ सर, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं मुखिया भी हूँ। आ जाइए मुसलमान लोग, आ जाइए। आप ठीक है, आप अल्पसंख्यक हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप भी अल्पसंख्यक का वोट दिला पाइएगा बीजेपी को? हर चुनाव में दिलाते हैं, भूत बताता है। इस बार बढ़ चढ़ के और भी ज्यादा हिस्सा देंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदू के समाज के घर में चूल्हा नहीं जला है, हिंदू समाज के घर में गरीब का इलाज नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदू समाज के घर में शौचालय नहीं बना है। मैं मुखिया होते हुए सारा धरातल पर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना उतारा हूँ। मैं मुखिया होने के नाते बोलता हूँ कि मोदी सरकार पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत वोट से जीत रही है। मैं एक मुसलमान होकर बोलता हूँ। मिथिला के आके लोग का वोट क्यों करे? अटल जी ने 2 भागों में बटे हुए मिथिला को जोड़ा, मैथिली को अष्टमूल्य सूची में स्थान दिया, 4 लोगों को 3 साल में मिथिला में पद्मश्री का सम्मान दे चुके हैं। इतना ही नहीं, मिथिला में अभी स्टेशन पर जाइए मैथिली में उद्घोषण होता है, आकाशवाणी से होता है, दूरदर्शन से होता है, और जल्दी एयरपोर्ट पर और एरोप्लेन में भी मैथिली से उद्घोषणा मिलेगी। इतना ही नहीं, रोजगार का जो सृजन मिथिला पेंटिंग की वजह से, केवल मिथिला पेंटिंग की वजह से लाखों महिलाएं मिथिला क्षेत्र में रोजगार सृजन करके अपने आप घर चला रही है और लाखों रुपए का अर्जन कर रही है। ये सारा कुछ तब हुआ है जब एनडीए सरकार ने मैथिली और मिथिला को सम्मान देने का काम किया। अब देखिए कि जहाजों तो उड़ेगी जी, अब तो दरभंगा के लोग जहाज से भी उड़ेंगे ना, हवाई चप्पल पहन के। मिथिला के लोग हवाई जहाज से उड़ेंगे ही उड़ेंगे। यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो बिहार को एम्स एक्ट दिया और बिहार के सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम किए हैं, जो दरभंगा में 1400 करोड़ की लागत से एम्स होना है, तो हमको लगता है, लोगों में विश्वास है, जो 2019 में प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री जी होते हैं तो यहाँ पर एम्स का निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात है, उच्चैठ भगवती से लेकर के और तारापीठ महिषी भगवती तक 10,500 करोड़ की लागत से एक पुल, विश्व का सबसे बड़ा पुल मिथिला क्षेत्र में बनने जा रहा है। ठीक कहे, जो महासेतु बना करके अटल जी मिथिला 34 में भूकंप में टूटा मिथिला 2 भाग को जोड़ने का काम किया, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको उच्चैठ से और तारापीठ महिषी तक का सबसे बड़ा विश्व में पुल बनवा रहे हैं। और यहाँ पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो धरोहर पाग है मिथिला का, उस पर डाक टिकट जारी प्रधानमंत्री जी किए। और जब मैथिली में जनकपुर में उनका संबोधन हुआ तो संपूर्ण मिथिला में तो एक खुशी का लहर दौड़ ही गया था। विदेश में भी जो मिथिला के लोग रहते हैं उसमें भी एक उत्साह जगा, जो क्या देश का प्रधानमंत्री है, मिथिला जाते हैं तो मैथिली में धारा प्रवाह बोलते हैं। मिथिलावासी प्रधानमंत्री के जितने काम विकास का हुआ है काफ़ी संतुष्ट है, खुश है। और निश्चित रूप से मिथिला में तो सारा का सारा सीट एनडीए को जा ही रहा है। 40 में 40 सीट बिहार में नरेंद्र मोदी। देखिए तो मोदी के विकास कार्यों की बदौलत ये अपनी नैया पार हो जाने का उम्मीद पाले हुए हैं। इनका कहना है कि मोदी ने इतना काम किया है, इतना कुछ दिया है मिथिला को, कि अब इनकी नाव कहीं रुकने वाली नहीं है, फंसने वाली नहीं है। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सिटी पोस्ट लाइव, तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। हर महीने 2 करोड़ लोग हमको देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।